फाइट है, वो गुस्से से सुन रहा है और आप इमोशनल हो रहे हो, वो कुछ और कह रहा है और आप समझ कुछ और रहे हो, ये आपका रोज़ का प्रॉब्लम हो गया है। सो इसको हम एक क्लिप के थ्रू समझेंगे, बिकॉज ये सिचुएशन, हम इसको एज अ सिचुएशन लेंगे। हम किसी को यहाँ पे लेबलिंग नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है या ये सही है, हम सिचुएशन को समझेंगे। और आप लोगों को पहले क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज इसके बिना ये बात बहुत सारे लोगों तक नहीं जा पाएगी, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम सबके रिलेशनशिप को हारमोनियस देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्रिप्शंस बढ़ रहे हैं और ये सपोर्ट मुझे आपका रेगुलरली चाहिए। सो आई एम आस्किंग एन ओपन सपोर्ट एंड रेडी टू हेल्प यू ऑल। सो ये क्लिप देखेंगे पहले। ये चीजों में रोती है, कुछ भी बकवास। क्या हो गया है? देखो पता है क्या हो गया है? तो आई ना मैं तेरे पास। क्यों तो एहसान किया, क्या आई तो सेकंड डे हो रहा है, कल भी ये चीज हुई थी। तूने मेरे को घूर के देखा, तूने मेरे को ये सारी चीजें बोली, ये क्या है मेरे को करना, ठीक से बात करना यार। तेरे को मेरे से क्या प्रॉब्लम है? आप मेरे को अच्छे से कह दो एक बात को नॉर्मली। 100 बार बोलता हूँ, 100 लोग सुनते होंगे, 100 लोग देखते होंगे, इज्जत से तो बात कर ले यार। करती हूँ मैं तुझसे। हाँ नहीं कर रही है। हाँ मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ना, मत बात कर फिर आज से मुझसे यार। सो हम इन कैरेक्टर्स को जानते हैं अच्छे से। ये कैरेक्टर्स अभी आजकल बहुत रील्स में ट्रॉल हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा जगह ट्रॉल हो रहे हैं, बिकॉज वो हर वक्त कैमरे में है और उनको ऐसा रोल, ऐसे प्रोग्राम में डाला गया है जहाँ पे उनकी हर एक एक्टिविटी को हम देख जाए। लेकिन हम इस सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे कि सिचुएशन क्या थी। तो इस सिचुएशन से पहले भी बहुत कुछ रहा होगा और इस सिचुएशन के बाद भी बहुत कुछ हो रहा होगा। तो देखेंगे, अगर हम इस चीज़ों को देखें, हम बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं कि इन दो कपल्स के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और एक ने चूज़ किया है उसको एग्रेसिवली शो करने का और एक उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है और दोनों ही अपोजिट लैंग्वेजेस में डील कर रहे हैं एक अनहेल्दी सिचुएशन को। तो अगर आप देखेंगे कि विक्की बहुत ज़्यादा गंदी तरह बात कर रहा है, जो कि पार्टनर है, और यहाँ पे अंकिता बहुत इमोशनली उनकी बातों को ले रही है। ये सिचुएशन कम्प्लीटली एक अनहेल्दी सिचुएशन है रिलेशनशिप की, बट ये होती भी है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम उसको डिनाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिचुएशन बार बार होती है हमारे रिलेशनशिप्स में। बट हम इसमें कर क्या सकते हैं वो हम समझेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम ऐसे सिचुएशन में पड़ते हैं तो मुझे अपने बारे में ये सोचना होगा कि मैं इसको डील कैसे करूँगी। अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप एग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे, अगर आप इमोशनल हैं तो आप इमोशनली रिएक्ट करेंगे, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन अगर आपका पार्टनर एग्रेसिव है और आप इमोशनल हैं तो आप क्या करेंगे या करेंगे? दोनों केसेस में होता है। ऑलवेज माइंड, मैं कभी भी एक जेंडर की बात नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मेरे मुंह से बहुत बार ये करूँगी ही निकलता है, बट दिस इज़ फॉर बोथ द जेंडर्स। हो सकता है वाइफ एग्रेसिव हो पार्ट और मेल इमोशनल हो, और ये भी हो सकता है कि मेल एग्रेसिव हो और वाइफ इमोशनल हो, या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हमने ऐसे देखा हो या डील किया हो। तो आप अगर ऐसे हैं कि कोई भी पार्टनर एग्रेसिव और आप इमोशनल हैं, तो पहले आपको कुछ पैरामीटर्स ज़रूर सेट करने होंगे। पहले या तो आप दोनों बात करके ये समझ लें कि अच्छा, जब हम ऐसे सिचुएशन में होंगे तो एक साइलेंटली सिर्फ सुनेगा, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला अभी एग्रेशन में है, लेकिन उसका एक्चुअल नेचर एग्रेसिव नहीं है। अगर उसका एक्चुअल नेचर एग्रेसिव है कि वो हर बात पे ही गुस्सा होता है, तो देन द वर्क इज़ फॉर दैट पार्टनर। वो उसको अपने पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर एंगर इज़ वन थिंग जो उनके रूट कॉज में है। लेकिन अगर ये सिचुएशन वाइज एग्रेशन आ रहा है, तो ये एग्रेशन को आपको और आपके पार्टनर को बातचीत करनी होगी कि जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होंगे तो हम उसको कैसे डील करेंगे। तो पहले तो आप बातचीत करके डील कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशंस तो आएंगी।
ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत नेचुरल और बायोलॉजिकली हम इसमें कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी की लाइफ में सिचुएशन ना आए। आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आप बहुत काम है, आपका पार्टनर बहुत काम है, बट ये सिचुएशंस आती हैं। तो सिचुएशंस को डील करने के अलग अलग तरीके। तो पहला है कि या तो आप दोनों बातचीत करें और चीज़ों को पहले ही सेट कर लें, पहले ही अपनी बाउंड्रीज बना लें, पहले ही अपने वे ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन कैसे हैंडल करेंगे वो आप कर लें। अगर ऐसा केस नहीं है कि आपके लिए पहली बार हुआ या आपने उस इंसान का वो रुद्र रूप नहीं देखा या आपको ये एक्सपेक्टेड नहीं था, वो क्या कर सकता है, तो अब हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ तो एग्रेशन फ्लो हो रहा है। इट्स अ फ्लोइंग प्रोसेस, अभी तो एग्रेशन चल रहा है। तो मैं कैसे हैंडल करूँगी या मैं कैसे हैंडल करूँगा जब मेरा पार्टनर बहुत एग्रेसिव है और पैरेलली मैं बाउंड्रीज भी सेट नहीं हुई हैं। तो आपको अपने ऊपर, अपने वेलबींग पे काम करना है, विच इज़ योर इमोशनल वेलबींग। अब इमोशनल वेलबींग में क्या काम कर सकते हैं कि पहले हम समझें कि ये पार्टनर अभी टाइम बीइंग के लिए ऐसे बिहेव कर रहा है, तो बेटर है कि आप सुने और रिसीविंग ना ले और सिर्फ अपनी कामनेस, विच इज़ योर काम ऑरा, उससे आप उस बंदे को शांत करने की कोशिश करें। अगर ये सब आपको नहीं आता है तो कम्प्लीटली ओके, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मैथ्स एंड सब्सक्रिप्शन एंड डिवीजन नहीं है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप सीख सकते हैं और आपके पास हर वो तरीका है जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सिखा सकती हूँ, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपके को उसमें पर्सनली आपको चीज़ें शेयर भी करूँगी। आप मुझे कहेंगे वीडियो बना दो तो मैं वो भी बना दूँगी। आप लोगों की डिमांड पे चलती हूँ मैं, अपने मन से ज़्यादा चीज़ें नहीं करती। जो मेरे क्लाइंट्स को पसंद है वो अगर उनके पास तक जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जो हम कहाँ बात कर रहे थे कि इमोशनल अपना इमोशनल वेलबींग के लिए आप है तो रिसीविंग अगर कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं अपने लिए, या अपने ऑरे से उनको शांत कर सकते हैं, ये एक तरीका है। बट अगर आपको ये भी नहीं आता तो दूसरा तरीका है कि आप अभी इस सिचुएशन से डिटैच हो जाएं, अभी यहाँ से चले जाएं, या अभी अपने आप के साथ वो काम करें जिससे आपको शांति मिलती है, जिससे आप वॉक पे चले जाओ, आप कुछ देर के लिए गाना सुन लो, या आप अपने आप को कोई मेंटल रिचार्जिंग दे दो, या आप ऑफिस का काम करने लगो। बट रिसीविंग अगर कम है तो ये सब चीज़ें वर्क करेंगे। बट अगर आप रिसीव करके ये सब करेंगे तो इस पर वर्क नहीं होगा और गुस्सा आएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपको काम नहीं होना आता, ऑरा नहीं आता, आपको ऑरा नहीं पता कैसे करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन ये भी है कि अगर आपने रिसीव भी कर लिया तो भी आप अपने वेलबींग, इमोशनल वेलबींग को रीगेन कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को हील कर सकते हो। तो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ये पूरा हीलिंग प्रोसेस समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप एक छोटी सी चीज़ जो कर सकते हो वो मैं आपको अभी करके बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपने रिसीव कर लिया, वो सारा एग्रेशन आपने रिसीव कर लिया, आपको जाना है कहीं पे भी, ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है, जर्नली आप कहीं पे भी चले जाएं, कहीं पे भी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको 5 डीप ब्रीथ लेनी है, जैसे मैं लूँगी। ये आपके बॉडी को शांत करेगा, आपके ब्रेन को शांत करेगा, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, जब हमें गलत चीज़ रिसीव हो जाती है तो हमारे ऑक्सीजन बॉडी में कम हो जाता है। तो हम अभी ऑक्सीजन को यहाँ पे मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या मुझे इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत है, जो थोड़ी देर का ही फेज़ है। फेज़ थोड़ी देर का ही है, ऐसा नहीं है कि वो जान के ये कर रहे हैं या आप वो जान के ये कर रही है। रेगुलर पैटर्न है तो मैं आपको कह रही हूँ, रेगुलर पैटर्न में आपको डिफरेंटली डील करना होगा, आपको मुझसे बात करनी होगी। बट जर्नली कभी कभी हो जाता है, तो आपको ये सवाल अपने आप से करना है कि क्या मुझे इस पर बहुत ज़्यादा अपना टाइम, एनर्जी और अपना इमोशन लगाने की ज़रूरत है। हो सकता है थोड़ी देर में ये ठीक हो जाए, इससे आप काम होंगे, और जब आप काम होंगे आपकी काम एनर्जी उनको भी काम कर देगी।
ठीक है, तो अप्लाई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, पूरी वॉच कीजिए, तभी आपको पूरा डेटा मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी और आप मुझसे कनेक्टेड हैं। आपको पता है आपको मुझसे कनेक्ट होने के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, क्लिक करना है और कॉल बुक करना है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि खुश ने is on a mission to help you and help your relationship. Thank you guys and stay blessed, stay loved and lots of love. हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देनी रह गई। जल्द ही मेरा एक इंटेंशन सेटिंग रिचुअल इवेंट हो रहा है 29th को 6 AM to 8 AM। आपको अगर उसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि वहाँ मैं आप सब लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कैसे आपका 2024 एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी बन सकती है। प्लस आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कीजिए या मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हर रोज़ हम लोग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम रोज़ अपनी चीज़ें नहीं शेयर कर सकते, या आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, शॉर्ट्स में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। बट डोंट मिस इट, सबसे ईजी वे है मुझसे कनेक्ट होने का। अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो आप जल्दी से आ जाइए और बुक कीजिए सेशन।